राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का हमारे इस भक्ति में आस्था यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यशोदा माँ से संबंधित एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिसे सुनकर आप सभी ये जान पाएंगे कि आखिर यशोदा माँ ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे उन्हें श्री कृष्ण की माँ बनने का सौभाग्य मिला। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि हमारे द्वारा पोस्ट की गई हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। आइए कथा प्रस्तुत करते हैं। एक बार राजा परीक्षित ने श्री सूत जी से पूछा, भगवान, मैया यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण ही उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हुए। तब श्री सूत जी ने कहा, इन्होंने अपने पिछले जन्म में अपने स्तनों का दान किया था। माँ यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। ये भगवान का बहुत भजन करती थी। इनका भगवान के श्री चरणों में बहुत प्रेम था। एक दिन क्या हुआ कि इनके घर में कुछ साधु आए। साधुओं ने कहा कि बेटी, बड़ी भूख लगी है, भोजन करा दो। तब धरा ने कहा, प्रभु आप स्नान करके आइए, मैं तब तक आप सभी के लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। उस समय घर में अन्न का दाना नहीं था। तब धरा पास के एक गाँव में एक साहूकार की दुकान पर कुछ धन उधार मांगने चली गई। उसने उस साहूकार से कहा, भैया हमें कुछ धन उधार दे दो, हमारे घर में संत आए हैं, हमने उनके लिए भोजन प्रसादी तैयार करनी है। भोजन बनाने के लिए बाजार से सामान खरीदना है। आप कुछ धन उधार दे दोगे तो हम सामान खरीदकर प्रसादी तैयार कर लेंगे, नहीं तो घर से साधु भूखे चले जाएंगे और ये बहुत बड़ा पाप होता है कि घर से कोई भूखा चला जाए। धरा ने कहा, भैया हम जंगल से लकड़ी बेचकर तुम्हारे धन को तुम्हें महीने भर में लौटा देंगे। धरा के बार बार धन मांगने पर सेठ ने कहा, मैं धन तो दे दूंगा, पर बदले में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। तब धरा ने कहा, भैया मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। सेठ ने कहा, है तुम्हारे पास? तब धरा ने पूछा कि ऐसा क्या है मेरे पास जिसे लेकर आप मुझे धन उधार दे दोगे। उस सेठ की नीयत धरा को देखकर बिगड़ गई थी, क्योंकि धरा बहुत सुंदर थी। सेठ ने बड़ी बेशर्मी से धरा से कहा कि तुम इतनी सुंदर हो, यदि तुम्हारे ये स्तन हमें मिल जाएं तो इसके बदले हम तुम्हें बहुत सारा धन दे सकते हैं। धरा ने कहा, अच्छा। सेठ ने फिर कहा, यदि हमारा कहा मान लोगी तो तुम इतने सारे धन से बहुत सारे संतों को प्रसादी पवा सकती हो। धरा बोली, आप स्पष्ट कीजिए कि कहना क्या चाहते हैं। सेठ ने समझाया कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम हमें मिल जाओ तो हम तुम्हें बहुत सारा धन दे देंगे। तब धरा बोली कि अच्छा, मेरे ये स्तन तुम्हें बहुत प्रिय लग रहे हैं। सेठ ने कहा, हाँ। धरा ने फिर कहा, क्या इन्हें लेकर तुम मुझे धन उधार दे दोगे? सेठ ने कहा, हाँ दे दूंगा। तब धरा ने कहा, सौदा मंजूर है। उस सेठ की दुकान में पास ही एक चाकू पड़ी हुई थी। धरा ने चाकू उठाई और फिर से पूछा कि तुम्हें हमारे स्तन ही चाहिए ना? सेठ ने फिर कहा, हाँ हाँ, हमें तुम्हारे स्तन ही चाहिए। तब धरा ने उस चाकू से अपने स्तन काटने शुरू कर दिए और काट कर दोनों स्तन उसकी तराजू में रख दिए और कहा कि भैया अब जल्दी से मुझे धन दे दो ताकि संतों को प्रसादी पवा सकूं। वो व्यक्ति, वो सेठ जो कामासक्त हो रहा था, आज उसके बाहर का सारा अज्ञान नष्ट हो गया। वो हक्का बक्का रह गया और उसके दिव्य चक्षु उसे मिले तो उसने देखा कि धरा कोई साधारण स्त्री नहीं है। अब तो वह धरा के चरणों में गिर गया और अपनी दृष्टता के लिए क्षमा याचना करने लगा। धरा ने कहा, आपने धन देने का कहा था, अब धन दे दीजिए। तब उस सेठ ने धरा को धन दिया। वह बाजार जाकर सामान खरीदकर लाई और संतों के लिए बड़े प्यार से भोजन बनाया। जब धरा संतों को भोजन परोस रही थी तो संतों ने देखा कि धरा की साड़ी से रक्त बह रहा था। तब संतों ने कहा, देवी आपके शरीर में इतना रक्त कहाँ से निकल रहा है? क्या चोट लग गई आपको? धरा ने संतों से कहा, महाराज पहले आप सभी भोजन कर लीजिए, फिर मैं अपनी सारी आप बीती आप सबको सुना दूंगी। तब धरा के कहने पर संतों ने भोजन ग्रहण किया और भोजन करने के बाद फिर पूछा, अब बताओ देवी तुम्हें क्या हुआ है? तब धरा ने उन संतों को सारी घटना सुना दी। तब धरा का इतना बड़ा त्याग सुनकर संतों से साक्षात श्री हरि नारायण प्रकट हो गए और कहा, देवी तुमने हमारे भोजन प्रसादी के लिए अपने स्तनों का दान किया है। हम तुम्हारे दान से अति प्रसन्न हैं और तुम्हें वर देते हैं कि अगले जन्म में हम तुम्हारे स्तनों का पान करने के लिए तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लेंगे। श्री हरि नारायण की दृष्टि धरा पर पड़ते ही उनके सारे घाव भी ठीक हो गए। वही धरा द्वापर युग में यशोदा बनी
और वही नारायण श्री कृष्ण बनकर उनके स्तनों का पान करते हैं। बोलिए यशोदा मैया और श्री कृष्ण की जय। तो दोस्तों, ये थी माँ यशोदा की एक ऐसी अनकही और अद्भुत कथा जिसे श्री सूत जी ने राजा परीक्षित को सुनाया और उनके संशय को दूर किया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कोरोना वायरस से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।